यकीन का, ईमान का बीज, फेथ का सीड हमारे अंदर होता है। कभी कभी ये सीड, ये बीज की नशोनुमा, ये सीड को का नॉरिशमेंट क्राइसिस में, मुसीबत में होता है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डेवलप फेथ। कोई कैसे यकीन पैदा करे, कोई कैसे फेथ को डेवलप करे। नेपोलियन हिल अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में ये बताते हैं फेथ को डेवलप करने के मेथड के बारे में कि जहाँ पर फेथ ऑलरेडी एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहाँ जहाँ यकीन है ही नहीं, वहाँ पर फेथ को डेवलप करने के मेथड के बारे में बताना इतना मुश्किल है, उसको डिस्क्राइब करना इतना मुश्किल है। और उसकी मिसाल वो इस बात से देते हैं कि जैसे किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसे पर्सन को जिसको आंखों से ना दिखाई देता हो, उसे रेड कलर को डिस्क्राइब करना हो, उसके सामने रेड कलर को डिस्क्राइब करना हो, जबकि उसने ज़िंदगी में कोई कलर नहीं देखा, जबकि उसे किसी कंपेयर करके किसी चीज़ के साथ कोई मिसाल दे करके भी उसके बारे में नहीं समझाया जा सकता, उसे तो दिखाई ही नहीं देता है। ये इतना मुश्किल है जिसके पास फेथ ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको ये मेथड समझाना या बताना। इसके बाद नेपोलियन हिल ने हमको ये बताया है अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच के फेथ के चैप्टर में, पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस करके, उसका रिपीटेशन करके हम सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देते हैं। और यही एक ऐसा मेथड है जिससे कोई इमोशन ऑफ फेथ को डेवलप कर सकता है, कोई यकीन के जज्बे को, कोई फेथ के इमोशन को डेवलप कर सकता है। अब इसको समझाने के लिए उन्होंने हमको एक मिसाल दी है। वो मिसाल क्या है मैं आपको बताता हूँ। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में एक फेमस क्रिमिनोलॉजिस्ट वो होते हैं जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं क्राइम की और क्रिमिनल के बारे में, यानी कोई भी क्राइम क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। तो उन्होंने नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में एक क्रिमिनोलॉजिस्ट का एक स्टेटमेंट जो है वो लिखा है और हमें ये बताया है कि कोई भी क्रिमिनल कैसे बनता है। तो उसके बारे में ये बताते हैं कि जब कोई पहली बार क्राइम करता है तो वो उस क्राइम से, उस जुर्म से नफरत करता है, उसे पसंद नहीं करता है। जब वो थोड़े वक्त के लिए उस क्राइम के कांटेक्ट में रहता है तब वो उसे बर्दाश्त करने लगता है। और इसी तरह जब वो क्राइम के साथ लॉन्ग टाइम रहता है, थोड़ा लॉन्ग इनफ कांटेक्ट में रहता है, तब वो उस क्राइम से इम्ब्रेस कर लेता है, उसे अपना लेता है, उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, उससे मुतासिर हो जाया करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी थॉट, कोई भी ख्याल, कोई भी सोच जो बार बार अपने माइंड में आप रिपीट करेंगे, जिसका रिपीटेशन करेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे कैच कर लेगा और उसे एक्सेप्ट करके उस पर एक्ट करने लगेगा, उसको अमल में ले आएगा। नेपोलियन हिल अपनी किताब में आगे ये बात लिखते हैं कि जिस तरह से ये बात सच है कि कोई क्राइम के साथ एसोसिएट होकर के, क्राइम के साथ जुड़ करके क्रिमिनल बन सकता है, तो उसी तरह से कोई भी अपने अंदर फेथ को डेवलप कर सकता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सजेस्ट करके, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सजेस्ट करके कि उसके पास फेथ है, यकीन है। इसलिए यही बात कही जाती है कि आप अपने माइंड में पॉजिटिव इमोशंस को फिल करें, आप अपने माइंड में पॉजिटिव फोर्सेस को डोमिनेट करें। क्योंकि जो आपकी सोच है, जब आपकी सोच बार बार रिपीट होगी, रिपीटिशन होगा, तो क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने माइंड से डिस्करेज के फोर्स को, आप अपने माइंड से नेगेटिव फोर्सेस को, इमोशंस को एलिमिनेट कर दें, निकाल दें। ये इतना ज़रूरी है आपके माइंड में पॉजिटिव इमोशंस का होना और पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस करना। इसलिए ही नेपोलियन हिल ने कहा था कि फेथ इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड विच मे बी इंड्यूस्ड बाई ऑटो सजेशन। इसके साथ ही ये बात भी समझ लीजिए कि फेथ, ये यकीन आपकी नाकामयाबी का ओनली एंटीडोट है। आपको अपनी कामयाबी के पाने पर यकीन करना ही आपकी फेलियर का एंटीडोट है। और इसको ऐसे भी समझिए कि फेथ वो एलिमेंट है, फेथ वो केमिकल है, जब वो प्रेयर के साथ मिक्स हो जाता है, जब वो आपकी दुआ के साथ, आपकी प्रार्थना के साथ मिक्स हो जाता है, तब आप कहते हैं कि दुआ के अल्फाज तो ज़ुबान से अदा होते हैं लेकिन दुआ दिल से निकलती है। और जब यकीन होता है, जब फेथ होता है, तो फिर दुआ को कबूल करने वाली ज़ात दुआ को कबूल कर लेती है। इसलिए यकीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में बताएं, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एडुमॉड्स को सब्सक्राइब करें।